वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी दिखावा, जिसे तहरीर किया है ज़ोबिया शाहिद ने और आवाज है फर्रुख शेख की। बाज़ औक़ात कुछ कहानियां तसव्वुराती तो होती हैं, लेकिन इनका हर पहलू आपको हकीकत का आईना दिखाता है। कशफ नहीं जानती थी कि उसके शोहर के गुजर जाने के बाद हालात के साथ साथ अपनों का रवैया भी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन जाएगा। लेकिन उसने अपने बच्चों को हमेशा शुक्र और सब्र की तलकीन ही की। हमना और सबा दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। एक हर वक्त बेजार रहने वाली और दूसरी हर वक्त शुक्र और सब्र की तलकीन करने वाली। उनका एक भाई था जिसका नाम उमर था। कौन है अंधा जिसे दिखता नहीं है और जोर जोर से बर्तन नीचे मार रहा है? बंदा किसी का ख्याल ही कर ले, कोई 2 घड़ी आराम कर रहा होता है। तुम्हारा क्या है? तुमने तो हर वक्त आराम ही करना होता है। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, बस वही ढूंढ रही हूँ। ढूंढ तो ऐसे रही हो जैसे अब्बा किसी फैक्ट्री के मालिक थे और तुम्हारा मनपसंद राशन डब्बों में भर भर के गए हो। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फुप्पो की तरफ गई हैं। क्यों? वजह? आएंगी तो खुद पूछ लेना। फिलहाल मैं सोने लगी हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है, लिहाजा बर्तन गिराने बंद करो, समझी? जब देखो जली सड़ी रहती है। अम्मी, फुप्पो आज फिर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वैसे वो ना हर वक्त दिखावा ही करती रहती हैं, कभी ये लिया तो कभी वो। बंदा इनसे पूछे, हमारे लिए थोड़ी लेती हैं ये चीज़ें। तू जल्दी बाइक चला, घर तेरी बहन आ गई होगी और खाने को कुछ भी नहीं है घर में। मैंने सोचा था कि रुखसाना आते हुए शायद खाना ही दे देती कि घर हमना और सबा खा लेंगी, लेकिन खैर। अब्बू की बहन को दिखावे से फुर्सत मिले तो उनको अपनों का ख्याल आए। चल अब तू बस कर जा। क्या मुसीबत है, आज का दिन ही खराब है। अम्मी शुक्र है आप आ गई। बिल्कुल शुक्र है खुदा का लाख लाख, वरना कुछ देर और उधर बैठते तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाना था। क्या मतलब? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है उमर? मतलब क्या होना है आपी, वही आदत से मजबूर। फुप्पो ने नई फ्रिज ली है तो बस उसी की बातें करे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें एहसास दिला रही हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो तुम क्यों ऐसी शक्ल बना रहे हो? जो दिखावा करता है वो उसका अपना अमल है। दिखावा अलग होता है, दूसरे इंसान को हकीर जानना और उसको ये एहसास दिलाना कि वो कमतर है, ये अलग बात है आपी। जो भी है मेरे भाई, फिक्र नहीं करो, करने दो दिखावा उन्हें। उन्होंने अपने अमल का जवाबदेह खुद होना है। चलो जी, हो गया लेक्चर शुरू। कशफ अपने बच्चों को यूं बहस करते हुए देखकर आप दीदा हो गई और माजी की तल्ख यादों में गुम हो गई। उमर, बाहर देखो, तुम्हारे अब्बा आए होंगे। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सबा, हमना, बाहर निकलो, तुम्हारे अब्बा आए हैं, पानी पिलाओ अपने अब्बू को। बेटा सबा, बात सुनो। जी अब्बू। बेटा ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारी इस महीने की फीस है, और बाकी पैसे रुखसाना की बेटी की फीस के हैं। वो भी तुम ही जमा करवा देना। तुम्हें तो पता है तुम्हारी फुप्पो के हालात बस ऐसे ही हैं, तो मेरी बेटी ये काम भी तुम ही कर देना। अच्छा अब्बू जी, आप परेशान नहीं हो, मैं करवा दूंगी। रात के खाने के बाद सबा ने इशा की नमाज अदा की और जाए नमाज रखकर बाहर सहन में आकर अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी, क्या हुआ है आपको? क्या सोच रही हैं? कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे अब्बा अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने बच्चों के साथ साथ उसके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। पर क्या अम्मी? रुखसाना बोलते हुए ज़रा नहीं देखती और हर बात मुंह पर दे मारती है। ओहो अम्मी, कोई बात नहीं, आपको तो पता है फूफो की आदत का। हाँ बेटा, सही कह रही हो। इतने में शफीक कमरे से बाहर आया और बोला, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी के दरमियान? कुछ नहीं, मैं सबा से ये कह रही थी कि आप रुखसाना का कितना ख्याल करते हैं, लेकिन वो बात करते हुए ज़रा लिहाज नहीं रखती।
کشف ہم نے صرف اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے، دوسرے کا نہیں۔ جیسے بھی حالات آ جائیں صبر اور شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ صبا بیٹا، زندگی میں آنے والی ہر آزمائش اور مشکل کا مقابلہ ہمت، صبر اور شکر سے کرنا، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہی نصیحت کرنا۔ جی ابو۔ شفیق کی کپڑے کی دکان تھی اور اس کی آمدن اچھی ہونے سے وہ اپنی سب سے چھوٹی بہن رخسانہ کے بچوں کا بھی خرچ اٹھاتا تھا، لیکن رخسانہ کی عادت شفیق سے بالکل الٹ تھی۔ وہ ہر چیز کا دکھاوا کرنے والی اور مزاج کی کڑوی تھی۔ شفیق اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ کون ہے بھائی؟ ارے بھائی آ رہا ہوں، رک بھی جاؤ۔ اوہ، وہ بھائی شفیق، تمہاری دکان پہ آگ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی شفیق کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ تیزی سے دکان کی طرف بھاگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ساری جمع پونجی اس کے کاروبار میں ہی تھی اور اب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ حالات بگڑنے کے بعد شفیق بیمار رہنے لگا۔ پھر ایک دن ابو اٹھے، ناشتہ کر لیں۔ صبا اپنے ابو کو آوازیں دیتی رہی، لیکن شفیق کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شفیق کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ شاید اس کے صدمے نے اسے اس زندگی سے آزاد کر دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف کوہرام سا مچا ہوا تھا اور اس کے بعد شفیق کی فیملی کے لیے شروع ہوا صبر اور شکر کا سفر۔ وہ آزمائش جس کی نصیحت شفیق صبا کو کیا کرتا تھا۔ صبا کو اپنے ابو کی باتیں یاد آنے لگی۔ بیٹا، ہم نے اپنے عمل کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ اکثر اوقات ہمارے آس پاس رہنے والے بہت سے لوگ اپنی چیزوں کا دکھاوا کر کے ہمیں کمتر محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کی زبان سے ادا کیا ہوا شکر اور صبر آپ کو ایک بہترین عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا اجر اس دکھاوے سے کئی گنا اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی دکھاوا۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، فاطمہ مصطفیٰ، زوبیہ شاہد، مزمل اشرف، سرمد ریاض اور مناہل صفدر، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا ہے فاروق شیخ، سلمان منیر اور ٹیم نے۔